तो कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि क्या मुझे सोलो लेवलिंग के मोनार्क्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो उसके ऊपर तुम लोगों का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया जिसकी वजह से अब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाए बिना कैसे रह सकता हूँ। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को सोलो लेवलिंग के स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये मोनार्क्स कैसे बने, इन मोनार्क्स में सबसे ज्यादा पावरफुल मोनार्क कौन सा है। आल्सो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने मानवा को रीड किया हुआ है, जिन लोगों ने मानवा या लाइट नॉवल को पढ़ा हुआ है। एज फॉर एनिमे वॉचर्स ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये मोनार्क्स वाला किस्सा तो समझ नहीं आने वाला, बिकॉज एनिमे में अभी काफी दूर है इसका जिक्र होना। तो अब इसी के चलते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मोनार्क्स हैं इन्हें बनाने वाला कौन है और इन मोनार्क्स का मकसद क्या है। इन मोनार्क्स को बनाने वाला जो बीइंग है उसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट बीइंग या फिर हम कह सकते हैं गॉड। जी हाँ, सोलो लेवलिंग की दुनिया में वो बंदा गॉड कहला सकता है, बिकॉज एब्सोल्यूट बीइंग या फिर गॉड ने मोनार्क्स और रूलर्स को बनाया। और रूलर्स कौन है, तो चलो मैं तुम लोगों को मोनार्क्स और रूलर्स की स्टोरी सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था और एब्सोल्यूट बीइंग या फिर हम कह सकते हैं गॉड एग्जिस्ट करता था। और यूनिवर्स में एक ताकत थी, एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर बुराई भी एग्जिस्ट करती थी और अच्छाई भी, या फिर हम कह सकते हैं डार्कनेस और लाइट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। तो जो एब्सोल्यूट बीइंग होता है या फिर गॉड होता है, उसने नहीं है एक दिन इस चीज में से बुराई और अच्छाई या फिर हम कह सकते हैं लाइट और डार्कनेस को अलग करने का सोचा। तो जब उसने लाइट और डार्कनेस को अलग किया तो डार्कनेस से बने 8 मोनार्क्स एंड लाइट से बने रूलर्स। जहाँ पर रूलर्स बने थे लाइट से तो वो अच्छाई की तरफ चलते थे और वो एब्सोल्यूट बीइंग को अपना गॉड मानते थे, अपना फादर मानते थे, अपना किंग मानते थे। जहाँ पर दूसरी तरफ मोनार्क्स बने होते हैं डार्कनेस से, जहाँ पर हम मोनार्क्स को कह सकते हैं द एम्बॉडीमेंट ऑफ इवल। और इसीलिए मोनार्क्स चाहते थे कि हम सब चीजों पर रूल करें, हम डिस्ट्रक्शन करें, हम तबाही पिलाएं और रूलर्स और एब्सोल्यूट बीइंग को हम मार दें। जहाँ पर इसी तरह सदियों से या फिर हम कह सकते हैं इटर्निटी से रूलर्स और मोनार्क्स के बीच में ना एंड होने वाली जंग शुरू होगी, जिसे एंड करेगा हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि तुम्हें सोलो लेवलिंग में आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब मैंने तुम लोगों को बता दिया कि मोनार्क्स और रूलर्स ये दोनों एग्जिस्टेंस में कैसे आए और मोनार्क्स का असल मकसद क्या है। तो अब इसीलिए हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क्स की। तो मेरी लिस्ट के जो 10 रैंक पे मोनार्क आता है उसका नाम है रकन, जो हम कह सकते हैं कि द बीस्ट मोनार्क या फिर किंग ऑफ बीस्ट है। लेकिन दिखने में जितना ज्यादा रैकन डोमिनेटिंग एंड पावरफुल नजर आता है, रैकन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है, तभी तो मेरी लिस्ट के नंबर 10 पे है। क्योंकि रैकन मोनार्क्स में एक बहुत ज्यादा कॉवर्डली मोनार्क्स है, जो कि एक डिसलॉयल हिपोक्रेटिक अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और यहाँ तक कि ये एक बहुत बड़ा बैक स्टैबिंग मदरफकर है। मानवा रीडर समझ सकते हैं। वैसे अगर रैकन की पावर की बात करें तो इसकी पावर हर मोनार्क के साथ सिमिलर ही है, लाइक टेलीकिनेसिस, रीजनरेशन एज वेल एज स्पिरिचुअल बॉडी, जो इसे अलाउ करती है खुद को एक जायंट वेयरवुल्फ बनाने में, बिकॉज इसके नाम में ही लिखा हुआ है बीस्ट मोनार्क। लेकिन ये मोनार्क की कैटेगरी में बेशक जितना मर्जी कमजोर क्यों ना नजर आ रहा हो, लेकिन ये नेशनल लेवल हंटर्स को काफी आसानी से धूल चटा सकता है। तो अब इसी के चलते हम नेक्स्ट मोनार्क की बात करते हैं, जो मेरी लिस्ट के 9 नंबर पर आता है लिगिया द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग या फिर हम कह सकते हैं द किंग ऑफ जायंट्स। अब वैसे तो मानवा में हमने इसे लड़ते हुए तो नहीं देखा, बिकॉज रूलर इसे पहले से ही पकड़ लेते हैं और वो लोग इसे अर्थ पर कैद करके भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सोंग जिनवो इसे काफी इजीली मार लेता है। लेकिन लेगिया की आर्मी को मारने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को काफी दिन लग गए थे, और अगर लेगिया की पावर रूलर्स ने पहले से ड्रेन ना की होती और लेगिया के पास उसकी फुल पावर होती तो बिलीव मी ये हमारे मेन कैरेक्टर को टक्कर दे सकता था। अगर हम हमारे मेन कैरेक्टर की पावर
को कंसीडर करे उस टाइम जब उसने लेगिया को मारा था। वैसे तो लेगिया का सोलो लेवलिंग की सीरीज में काफी छोटा सा रोल रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि लेगिया बेशक वीकर मोनार्क्स में था, लेकिन वो किंग ऑफ बीस्ट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अब इसी के चलते हम नेक्स्ट मोनार्क की बात करते हैं, जो कि हमारी लिस्ट के 8 नंबर पे आता है टार्नक, द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स ह्यूमनॉइड। वैसे टार्नक मोनार्क्स में काफी समझदार है, बिकॉज टार्नक को पता था कि जिन्वो को हराना उसके बस की बात नहीं है, और इसी बात को रियलाइज करते हुए वो बीस्ट मोनार्क और फ्रॉस्ट मोनार्क की शैडो मोनार्क को मारने के लिए मदद करने से मना कर देता है, एटलीस्ट जब तक द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन अंतरास ना आ जाए। लेकिन इसके बावजूद टार्नक का थॉमस बेलियन एंड बिरू के हाथों मरना हमें ये प्रूफ करता है कि टार्नक बेशक बीस्ट एंड द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग से स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो बाकी मोनार्क के आगे काफी वीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टार्नक काफी वीक है, बिकॉज बेलियन जो शैडो आर्मी को लीड करता है और हमारे जिन्वो की आर्मी में सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर है, साथ साथ बिरू। ये सिर्फ 8 आर्क वाले समझ सकते हैं कि बिरू कितना ज्यादा पावरफुल है, और उसके चलते थॉमस जो एक नेशनल लेवल का हंटर है, भाई साहब नेशनल लेवल का हंटर एस रैंक से भी ऊपर का होता है। तो वो बंदा, इन तीनों ने मिलकर टार्नक को हराया। तो तुम लोग ये देख लोगे टार्नक कितना ज्यादा पावरफुल है, बस वो बीस्ट एंड द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग को छोड़ के बाकी सबसे बस थोड़ा सा वीक है। एंड अगर बात की जाए टार्नक की एबिलिटीज की, तो इसकी भी एबिलिटी बाकी मोनार्क से सेम है, लाइक यूजिंग टेलीपैथी और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हिज मॉन्स्टर्स गोलम फॉर्म। तो अब इसी के चलते हमारे लिस्ट के 7 नंबर पर जो मोनार्क आता है वो है योगोमोड, द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन, या फिर द किंग ऑफ डिमोनिक स्पेक्ट्रीज। जहाँ पर योगोमोड की नजरों में इंसान उससे काफी इंफीरियर है, लेकिन योगोमोड इतना स्मार्ट या फिर कहते हैं अक्लमंद था कि उसने इस चीज को रियलाइज किया कि जिन्वो के पास उससे ज्यादा पावर है। वेल सोलो लेवलिंग में हमने योगोमोड की पावर को इतना ज्यादा तो खुल के नहीं देखा, ना ही हमें इसकी पावर के बारे में बताया गया, बिकॉज योगोमोड जिन्वो और अंतरास की फाइट में एक कैनन फूडर बन जाता है। बट ओवरऑल योगोमोड के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि हम उसे बीस्ट मोनार्क, द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग एंड द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी से ज्यादा पावरफुल कह सकते हैं। जो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो वो चीज तुम्हें मानवा देखने के बाद ही समझ आएगी। और रही बात योगोमोड की पावर की, तो हम ये कह सकते हैं कि योगोमोड की पावर बाकी मोनार्क से सिमिलर है, और ये एक काफी पावरफुल मोनार्क है। तो अब इसी के चलते हम अपनी लिस्ट के 6 नंबर के मोनार्क की बात करते हैं, जो कि है कोरेशा, द मोनार्क ऑफ प्लीग्स, या फिर हम कह सकते हैं क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसकी बॉडी और इसकी शक्ल के ऊपर तुम लोग ना पिघलना, बिकॉज ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि इस बला के लिए इंसानों को मारना एक काफी ज्यादा पसंदीदा चीज थी। जहां इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, साथ साथ जिस तरह हमारे जिन्वो के पास डोमिनेटर टच है, इसके पास उस तरह एक एबिलिटी थी जिसकी मदद से ये ग्रीन कलर के बड़े बड़े हाथ बना सकती थी आउट ऑफ माना। और यहाँ तक कि इसकी बॉडी से वेनम निकलता था, जो कि अगर तुम लोगों ने इसकी बॉडी को टच किया तो वो वेनम तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। और जो इसकी मेन स्किल होती है वो हमारे जिन्वो को भी टक्कर दे सके, बिकॉज इसके पास भी नेक्रोमेंसी वाली स्किल होती है, जिसकी मदद से वो किसी भी डेड बॉडी को रीएनिमेट और कंट्रोल कर सकती थी विद द हेल्प ऑफ हर पैरासाइट इंसेक्ट्स। जहां पर ये 8 मोनार्क्स में एक वाइट फीमेल मोनार्क थी, और इसके पास यूनिक एबिलिटी के होने के साथ साथ हर वो एबिलिटी थी जो दूसरे मोनार्क के पास होती थी, लाइक रीजनरेशन और मैनिफेस्टेशन इनटू देयर स्पिरिचुअल बॉडी। जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि इसकी हॉट बॉडी और ब्यूटीफुल फेस को देखकर इसके ऊपर पिघलना मत, क्योंकि ये लड़की तुम लोगों को कच्चा चबा जाएगी। तो अब इसी के चलते हम लोग अपनी लिस्ट के नंबर 5 मोनार्क की बात करते हैं, जो कि है द फ्रॉस्ट मोनार्क, या फिर हम कह सकते हैं द किंग ऑफ नॉर्फॉक। एज फॉर रिगार्डिंग हिज ट्रू नेम, जो कि हमें रिवील नहीं किया गया, ना ही लाइट नॉवल में ना ही मानवा में। जहाँ पर अगर इसकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो फ्रॉस्ट मोनार्क एक काफी चालाक किस्म का इंसान था, जिसके पास ब्रेन्स नहीं ब्रॉन्ज भी था, क्योंकि इसके पास ताकत भी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि फ्रॉस्ट मोनार्क के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से ये हमारे सोंग जिन्वो की शैडो आर्मी को एक जगह पर फ्रीज कर सकता था। एंड अलोंग विद दैट फ्रॉस्ट मोनार्क आइज मैजिक को भी फील्ड करता है, जहाँ पर इसके पास इन एबिलिटी के साथ साथ वो हर एबिलिटी है जो दूसरे मोनार्क के पास होती है, लाइक स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन, रीजनरेशन, टेलीपैथी एंड टेलीकिनेसिस, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट मोनार्क प्री अवेकन जिन्वो के लिए एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट रहा। अब हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर जो मोनार्क आता है वो है बैरन, द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम, या फिर हम कह सकते हैं द किंग ऑफ डीमंस।
अब तुम लोग मुझे ये ना कहना कि बैरन काफी वीक है, उसे जिन्हो ने काफी इजीली हरा दिया। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिस बैरन को जिन्हो ने हराया था वो असल में बैरन की कॉपी थी जिसे आर्किटेक्टर ने बनाया था, और उस कॉपी के पास बैरन की फुल पावर नहीं थी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल बैरन था जिसे एशबॉर्न ने मारा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। बिकॉज बैरन डीमन किंग है जिसके पास एबिलिटी है कि वो पोर्टल के जरिए कहीं भी अपनी डीमन आर्मी को समन कर सकता है, और उसके पास लाइटनिंग ब्रेथ थी जिसकी वजह से वो लाइटनिंग को छोटे छोटे ब्लास्ट में भी बना सकता है, और साथ साथ उसकी जो सोर्ड थी, और बिलीव मी डीमन किंग है तो भाई उसके पास स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी। और इस चीज को भी कोई डिनाई नहीं करेगा, एशबॉर्न जो फॉर्मर शैडो मोनार्क है उसको कितनी मुश्किल हुई थी बैरन को हराने में। मींस के उसने बैरन को हराया था लेकिन नॉट विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये कहूंगा कि जो रियल बैरन है, द किंग ऑफ डीमंस, द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स, वो असल में काफी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मींस के द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क तो नहीं है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरी लिस्ट के नंबर 4 पे जगह डिजर्व करता है। तो अब मेरी लिस्ट के जो टॉप 3 मोनार्क्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क हैं, जहां पर थर्ड और सेकंड पोजीशन वाले मोनार्क्स की मुझे पोजीशन के बारे में काफी ज्यादा सोचना पड़ा, बट नेवरदलेस काफी देर सोचने के बाद मैंने इनको इनकी पोजीशन दी, जहां पर जो हमारी थर्ड पोजीशन है वो जाती है द फॉर्मर शैडो मोनार्क एशबॉर्न द किंग ऑफ डेड, जो कि टिपिकली डार्कनेस से पैदा नहीं हुआ था, जो बना था असल में लाइट से। बट ये मोनार्क कैसे बना ये मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा। मूविंग ऑन, एशबॉर्न जो कि फॉर्मर शैडो मोनार्क है जिसका सक्सेसर हमारा सोंग जिन्हो है, इतना ज्यादा पावरफुल मोनार्क था जो कि मोनार्क में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क अंतरास जो कि द किंग ऑफ ड्रैगन एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसको टक्कर देता था। और द मोनार्क ऑफ शैडो बनने से पहले एशबॉर्न द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट था, एंड जब एशबॉर्न शैडो मोनार्क बना एशबॉर्न के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो लिटरली कुछ भी कर सकता था, लेकिन एशबॉर्न रूलर और मोनार्क की फाइट से थक चुका था, जिसकी वजह से एशबॉर्न ने ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ को अचीव करने का भी कभी नहीं सोचा, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं एशबॉर्न को अपनी लिस्ट की थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ। जहाँ पर रही बात पावर की तो एशबॉर्न के पास वही पावर्स हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो के पास है, बट इन सब के बावजूद मैं ये बात काफी अच्छी तरह कह सकता हूँ और कॉन्फिडेंस से भी कह सकता हूँ, अगर एशबॉर्न चाहता तो वो सोलर लेवलिंग की दुनिया में एक गॉड बन सकता था। तो अब हम अपनी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले मोनार्क की बात करते हैं जो कर है अंतरास द किंग ऑफ ड्रैगन्स एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, जहां पर अंतरास सोलो लेवलिंग का फाइनल विलन है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनार्क है आउट ऑफ ऑल मोनार्क्स। और अंतरास को डिफाइन करने के लिए एक ही चीज काफी है, द एम्बोडिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अंतरास सिर्फ चाहता था तबाही मचाना, अंतरास जहाँ भी जाता है वो चाहता है कि मैं तबाही मचा दूं, और अंतरास के पास अगर हम पावर की बात करें तो अंतरास के पास अनइमेजिनेबल पावर्स हैं, जहां पर अंतरास की पावर एशबॉर्न तक को टक्कर देती थी, और ये भी कहा जाता है कि अंतरास एशबॉर्न से भी ज्यादा पावरफुल था, द फॉर्मर शैडो मोनार्क से भी ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ तक कि हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो को द कप ऑफ रिइंकार्नेशन यूज करने से पहले अंतरास को हराने के लिए रूलर्स की मदद लेनी पड़ी, और यहाँ तक कि जो अंतरास को फाइनल ब्लो जिसने दिया था वो असल में रूलर्स थे। और रही बात के अंतरास की पावर्स क्या है तो अंतरास की सबसे पहली एबिलिटी है ड्रैगन फियर, जिसकी वजह से जो भी अंतरास से वीक है वो बंदा एक पैनिक सिचुएशन में चला जाएगा, और सोलो लेवलिंग में ऑलमोस्ट सभी अंतरास से वीक थे, जहां पर अंतरास के पास एक और एबिलिटी भी है जिसकी मदद से वो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और अपने मुंह से फायर ब्लास्ट भी कर सकता है। और ये फायर ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिन्हो के जो अनडेड सोल्जर शैडो सोल्जर आर्मी होती है ना कि उनको खत्म भी कर सकता है, कि वो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकते, कम्प्लीटली उन्हें अरेज कर सकता है, इतनी ज्यादा पावर रखता था अंतरास। और टाइम को रिवर्स करने के बाद भी हमारे मेन कैरेक्टर सोंग जिन्हो को डायमेंशन क्रैक में 20 साल तक मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद वो जाकर अंतरास को फेस करता है। अब हमारी लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर जो आता है वो ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर है सोंग जिन्हो द शैडो मोनार्क, जहां पर टाइम को रिवर्स करने के बाद जब डायमेंशन क्रैक में सोंग जिन्हो फाइनली अंतरास को मार देता है तो उस टाइम सोंग जिन्हो इतना
इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि रूलर्स तक सोंग जिन्हो से घबराने लगते हैं और सोंग जिन्हो एक इमोर्टल बन जाता है जहाँ पर वो अपनी एज को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज भी कर सकता है, किसी की मेमोरीज को भी अरेज कर सकता है और साथ साथ एक अलग डायमेंशन भी बना सकता है। और सोंग जिन्हो के पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि वो किसी के जरा से ब्लड से ही एक शैडो सोल्जर को समन कर सकता है। और ये भी नहीं, सोंग जिन्हो के पास एक ये भी पावर थी कि वो अपनी एक बड़ी सी फॉर्म भी बना सकता है और अपनी बॉडी के लिए आर्मर भी बना सकता है, साथ साथ अपने बेटे सोंग सोहो की पावर्स को सील भी कर सकता है। और ये जो एबिलिटीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सिर्फ उन्हीं में से कुछ एबिलिटीज हैं जो हमने सोलो लेवलिंग में देखी, लेकिन हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ डायमेंशन क्रैक सोंग जिन्हो के पास और भी काफी ज्यादा पावर्स हो सकती है जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, बिकॉज सोंग जिन्हो एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका है जो सोलो लेवलिंग की दुनिया में लिटरली एक गॉड कहलाता है। तो अब जोनिस ये थी मेरी लिस्ट अबाउट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क ऑफ सोलो लेवलिंग, जहाँ पे मैंने तुम्हें मोनार्क की हिस्ट्री भी बता दी है और साथ साथ मोनार्क्स का मतलब क्या है, ये क्या पावर होल्ड करते हैं और मेरे अकॉर्डिंग में ये कौन सा रैंक होल्ड करते हैं। जहाँ पर अगर तुम में से किसी को लगे कि मैंने किसी को गलत रैंक दे दिया है तो मैं तुम्हें बता दूं ये जो लिस्ट है ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए तुम लोग नीचे कॉमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में मेरे साथ जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसको एक लाइक जरूर करना, बिकॉज तुम्हारे एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन और बिलीव में मुझे तुम्हारे एक लाइक के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार तुम्हारा एक लाइक जब मुझे मिलता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घंटों की मेहनत को, मेरे घंटों के एफर्ट्स को किसी ने अप्रिशिएट किया, इसलिए प्लीज एक लाइक करके जाना। एंड इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो जानना चाहते हैं कि सोलो लेवलिंग के अंदर मोनार्क्स का क्या रैंक है और उनकी पावर क्या क्या है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन में तुम क्रेशा के बड़े बड़े हाथ मारो या फिर बड़े बड़े बस समझो, लेकिन जो मर्जी माना पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग के बारे में और भी वीडियो इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जिराया सेंसे, आज मुझे 106 की सक्सेसर मिल गई।